देवदासी प्रथा। देवदासी प्रथा की शुरुआत कब से हुई और इसका किस धर्म से संबंध है? अगर आपको लगता है कि इसका जो संबंध है वो ब्राह्मण धर्म से है, तो ब्राह्मणों के धर्म के किसी भी ग्रंथ में इसका उल्लेख क्यों नहीं है? वास्तव में ये जो परंपरा है इसकी शुरुआत कैसे हुई, और अगर आज ये परंपरा मौजूद है तो कहाँ पर है, और इस परंपरा को पूर्ण रूप से समाप्त क्यों नहीं किया गया? आज के इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो सबसे पहले बात करेंगे देवदासी प्रथा की उत्पत्ति के बारे में। देवदासी शब्द का अर्थ देवता की दासी यानी कि ईश्वर की सेविका होता है। ब्राह्मण धर्म के अनुसार जो स्त्री ईश्वर की सेवा के लिए नियुक्त की जाती है, उस स्त्री को मंदिर के पुरोहित की संरक्षणता में रहना पड़ता है। देवदासी प्रथा के तहत छोटी उम्र की लड़कियों को मंदिर में किसी देवी या देवता के नाम पर समर्पित किया जाता था। इन दासियों का मुख्य कार्य भगवान की निजी सेवा यानी कि पुजारी की निजी सेवा, जैसे कि नृत्य करना, संगीत करना आदि होती थी। देवदासी एक धार्मिक प्रथा है जिसका आज सबसे अधिक प्रचलन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में है। अभी भी कुछ मंदिरों में ये प्रथा खुलेआम जारी है। किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। ये प्रथा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है और आज भी जारी है। अब बात करते हैं देवदासी प्रथा के ऐतिहासिक प्रमाणों पर। क्या देवदासी प्रथा के जो प्रमाण हैं वो मिलते हैं या फिर यह एक औपचारिक प्रथा है? देवदासियों के लिए शिलालेखों में तेड़िच्ची यह एक तमिल भाषा का शब्द मिलता है। देवदासियों के लिए कई नाम प्रचलित हैं, जैसे कि राजदेविका का प्रयोग मिलता है। राजदेविका का अर्थ होता है राजाओं द्वारा नियुक्त होने वाली देवदासी। इसी तरह से स्वर्ण देवदासी, जिसका अर्थ होता है मंदिर में स्वर्ण के साथ दान की गई लड़की। कुछ पैसे वाले लोग होते थे, जब वो किसी लड़की को दान करते थे तो उसके साथ सोना भी देते थे, इसीलिए उसे स्वर्ण देवदासी कहा जाता था। नटकी यानी कि नृत्य करने वाली देवदासी। कलावती यानी कि स्त्री कलाओं में निपुण देवदासी। तो ये जो नाम हैं, जैसे तेड़िच्ची, राजदेविका, स्वर्ण देवदासी, नटकी, कलावती, इन नामों का प्रयोग शिलालेख में हमें देखने को मिलता है, लेकिन ये नाम मुख्य तौर पर देवदासियों के लिए प्रयोग किए गए हैं। वादामी के चालुक्य राजाओं के पटदकल और ऐहोल मंदिरों के शिलालेखों में कलावती और राजदेविका के नाम से देवदासियों का उल्लेख किया गया है। ये शिलालेख 7वीं-8वीं शताब्दी के हैं। आधुनिक कर्नाटक में ये मंदिर स्थित हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 7वीं-8वीं सदी में भी देवदासियों के प्रमाण मिलते हैं। उस समय भी देवदासी प्रथा हमारे देश में प्रचलित थी, लेकिन सिर्फ चालुक्य राजाओं के द्वारा बनवाए गए मंदिरों में जो शिलालेख मिलते हैं उनमें देवदासियों के प्रमाण भी मिलते हैं। आधुनिक कर्नाटक का हेमवती मंदिर शिलालेख जो 9वीं शताब्दी का है, शिलालेख में एक महिला को मंदिर में दान देने का विवरण मौजूद है, और इस महिला को मंदिर में दान देने को शिलालेख में धार्मिक पुण्य कार्य बताया गया है। देवदासी को धार्मिक पुण्यकार बताया गया है, और यह शिलालेख पश्चिमी गंग वंशीय राजाओं का माना जाता है। यह है तमिलनाडु के तंजापुर का बृहदेश्वर मंदिर शिलालेख, जिसे चोल वंशीय राजा राजराज प्रथम का माना जाता है। 10वीं-11वीं सदी के इस शिलालेख में 400 देवदासियों का उल्लेख है। देवदासियों की जाति, उनके माता पिता का नाम, स्थान के नाम, सबका विवरण उसमें दिया गया है। बृहदेश्वर मंदिर के शिलालेख को देवदासी प्रथा की स्पष्ट और प्रमाणित जानकारी देने वाला शिलालेख का दर्जा प्राप्त है। इतिहास में हम सबने बृहदेश्वर मंदिर के बारे में खूब पढ़ा है, बढ़ा चढ़ा के हमको बताया जाता है, लेकिन ये जो महत्वपूर्ण बात है इसे छुपा लिया जाता है कि उस मंदिर में अनेक देवदासियां थीं और उन देवदासियों को राजाओं और पुजारियों की तरफ से नियुक्त किया गया था। आधुनिक तमिलनाडु का चिदंबरम मंदिर, जिसे 11वीं-12वीं सदी में चोल राजाओं का संरक्षण था, मंदिर के शिलालेख में देवदासियों की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। शिलालेख में देवदासी के लिए तेड़िच्ची यानी कि देवता की सेविका शब्द का उल्लेख तमिल भाषा में किया गया है।
तमिलनाडु का चिदम्बरम मंदिर मुख्यतः नटराज को समर्पित है। इस मंदिर में देवदासियों का उल्लेख चोल काल से विजयनगर साम्राज्य तक अपने चरम पर था और विजयनगर साम्राज्य को जब मुसलमानों ने नष्ट कर दिया तब देवदासी प्रथा पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था और काफ़ी हद तक ये कम भी हुई थी, क्योंकि इनको संरक्षण देने वाले राजाओं का विनाश हो चुका था। आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर, जिसे 15वीं-16वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य के काल में निर्मित करवाया गया था, इस मंदिर के शिलालेख में भी देवदासियों को राजाओं के द्वारा जमीन दान देने का उल्लेख है। देवदासियों को मुख्य रूप से मंदिर की संपत्ति माना जाता था, तो इस तरह से राजा देवदासियों को जो संपत्ति देते थे वह संपत्ति वास्तव में मंदिर की हो जाती थी, क्योंकि देवदासियां मंदिर की संपत्ति मानी जाती थी और उनकी जो संपत्ति है वो भी मंदिर की हुई। देवदासियों को विवाह करने की अनुमति नहीं थी। इन देवदासियों को मंदिर के पुजारियों की निजी सेवा अर्थात शारीरिक सुख देना होता था। पुजारियों के साथ संभोग करने के लिए उन्हें रखा जाता था। इसी वीडियो में आगे इसका बहुत अच्छा विवरण है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। देवदासियों की उम्र ढल जाने पर उसे वैश्याव्रत में ढकेल दिया जाता था, जहां उसकी जिंदगी नर्क से भी बुरी हो जाती थी। देवदासी प्रथा के बारे में कई मंदिरों में शिलालेखों में उल्लेख मिलता है, परंतु यहाँ पर कुछ प्रमुख शिलालेखों का उल्लेख किया गया है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से इन मंदिरों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए हमने यहाँ पर इन मंदिरों के उल्लेख की चर्चा करना जरूरी समझा है। कई मंदिर ऐसे भी हैं जिनमें जानकारी तो स्पष्ट मिलती है, पर वो जानकारी ज़्यादा उपयोगी नहीं है, इसीलिए उनको शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पर जरूरी ये है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो देवदासी प्रथा थी उनमें केवल नृत्य होता था, उन्हें भगवान की सेवा के लिए रखा जाता था और उन्हें धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए रखा जाता था। तो यह तथ्य सिर्फ किताबों में पढ़ाया जाता है लोगों को आकर्षित करने के लिए इस प्रथा की ओर, पर वास्तव में यह प्रथा इनडायरेक्ट रूप से या फिर यूँ कहें कि डायरेक्ट रूप से भी वैश्यावृत्ति ही थी। उम्र ढल जाने के बाद उस देवदासी को मंदिर से बाहर फेंक दिया जाता था। शहर में उसे वैश्यावृत्ति करने के लिए मजबूर किया जाता था। किसी जमींदार को सस्ते दामों पर बेच दिया जाता था। अगर भगवान की सेवा के लिए देवदासियों को नियुक्त किया जाता था तो उम्र ढल जाने के बाद उन्हें वैश्यावृत्ति में क्यों ढकेल दिया जाता था, और इस कार्य के लिए बहुत ही कम उम्र की लड़कियों को देवदासी बनाया जाता था। बड़ी उम्र की लड़कियों को देवदासी नहीं बनाया जाता था। नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ के अध्याय 3 और 31 में देवदासियों को गणिका के नाम से संबोधित किया गया है। नाट्य शास्त्र में देवदासियों के प्रशिक्षण और अनुशासन का भी वर्णन किया गया है। नाट्य शास्त्र में बताया गया है कि गणिका की परंपरा को बाद में देवदासी के नाम पर संबोधित किया गया। इस ग्रंथ में देवदासी प्रथा को धार्मिक प्रथा के तौर पर मान्यता देने की बात कही गई है, लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि इस शास्त्र में देवदासी शब्द नहीं है, उसकी जगह गणिका शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन देवदासी शब्द और गणिका शब्द इन दोनों का अर्थ एक है। नाट्य शास्त्र में सीधा जो देवदासी शब्द है उसका उल्लेख न करके गणिका का उपयोग किया गया है, लेकिन गणिका और देवदासी में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। अगला ग्रंथ है अग्नि पुराण, और अग्नि पुराण में देवदासियों को नर्तकी, गणिका और सेविका जैसे शब्दों का प्रयोग उनके लिए किया गया है। अग्नि पुराण में आगे लिखा है कि देवदासी का कार्य करने वाली महिलाओं को पुण्य की प्राप्ति होती है। अग्नि पुराण के अध्याय 38, 109 और 110 में देवदासियों का कार्य, नियुक्ति और आचार संहिता का भी वर्णन किया गया है। उनके लिए नियम और मर्यादाएं भी निर्धारित हैं। उन्हें मंदिर की संपत्ति माना गया है। अग्नि पुराण और नाट्यशास्त्र ऐसे हैं जिनमें देवदासियों का उल्लेख है। देवदासियों का उल्लेख किसी भी वेद में नहीं है, वो चाहे ऋग्वेद हो, सामवेद हो, यजुर्वेद हो या फिर अथर्ववेद। और इसी वजह से साबित ये होता है कि प्रारंभ में वैदिक परंपरा के अंतर्गत यह देवदासी प्रथा प्रचलित नहीं थी, लेकिन 5वीं-6वीं शताब्दी के बाद हम देखते हैं कि देवदासी प्रथा का प्रचलन हमें दिखाई देने लगता है, क्योंकि 7वीं सदी में चालुक्य राजाओं के द्वारा जो मंदिर बनवाए गए उन सभी मंदिरों में देवदासियों को नियुक्त किया गया। उन सभी मंदिरों में राजाओं के द्वारा भी नियुक्त किया गया और सीधे तौर पर भी देवदासियों की नियुक्ति की गई। चालुक्य राजाओं के शासनकाल में
पल्लव राजाओं के शासनकाल में, गंगवंशीय राजाओं के शासनकाल में और विजयनगर साम्राज्य के समय भी हम देवदासियों के बारे में खुले तौर पर देखते हैं। तो ये थे वो ऐतिहासिक प्रमाण देवदासी प्रथा के। और अब हम बात करते हैं इस किताब में आगे और क्या लिखा है। इस किताब का नाम है देवदासी सती प्रथा और कन्या हत्या। इस किताब में बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं देवदासी प्रथा के बारे में, सती प्रथा के बारे में, कन्या हत्या के बारे में। इसमें ऐसी जानकारियाँ मिलती हैं जिसे पढ़कर आप दुखी तो होगे, साथ ही साथ आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। तो इस किताब में देवदासी प्रथा के बारे में क्या लिखा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देवदासी सती प्रथा और कन्या हत्या। भारतीय विद्या भवन के लोकप्रिय प्रकाशन द स्ट्रगल फॉर एम्पायर में इस बात का उल्लेख है। यहाँ पर सुल्तान महमूद यानी कि महमूद गजनवी की बात हो रही है। लिखा है कि जिस समय सुल्तान महमूद ने सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर को तोड़ा था, उस समय मंदिर की सेवा में 350 यानी कि 350 नृत्यांगनाएं अर्थात देवदासियां मौजूद थी। चाऊ जू कुआ के अनुसार उस समय गुजरात में 400 मंदिर थे जिनसे 20,000 नृत्यांगनाएं यानी कि देवदासियां जुड़ी थी। महमूद गजनवी ने 1024-25 में सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा था। उस समय भी देवदासी प्रथा प्रचलित थी। उस समय हमारे देश में मुसलमानों का शासन नहीं था, फिर भी देवदासी प्रथा प्रचलित थी, क्योंकि धार्मिकों का मानना है कि मुसलमानों के आने से देवदासी प्रथा बनी। लेकिन देवदासी प्रथा के प्रमाण 6वीं से 10वीं सदी में मिलना शुरू हो जाते हैं। तो फिर इस कारण इस प्रथा के बारे में हम मुसलमानों पर दोष नहीं डाल सकते, ये गलत है, बेईमानी है। आगे लिखा है, यंग इंडिया 6 अक्टूबर 1927 में महात्मा गांधी ने लिखा है, हमें खेद है कि हमारे बीच इसी देश में अनेक ऐसे मंदिर हैं जिनकी स्थिति वैश्यालयों से भी बेहतर नहीं है। महात्मा गांधी यंग इंडिया में ऐसा लिखते हैं और आगे लिखते हैं कि देवदासी प्रथा विशुद्ध रूप से वैश्यावृत्ति ही थी। इसमें नवीनता थी तो ये थी कि इसे मंदिर के पुजारियों का सहयोग और संरक्षण प्राप्त था। इसे देवी देवता के नाम पर किया जाता था ताकि इस प्रथा का लोग विरोध न करें। आप कोई भी गलत कार्य करें, बस आप उसे अंत में धर्म से जोड़ दो, आपका वो गलत कार्य भी लोगों की नज़र में सही कार्य हो जाएगा। इसीलिए इस देवदासी प्रथा को धर्म से जोड़ा गया। इसके आगे लिखा है, डुबॉय ने, जिन्होंने 1792 से 1823 के बीच करीब 20 वर्षों तक भारत का भ्रमण किया था, देवदासी प्रथा का बहुत ही सटीक वर्णन किया है। अपने संस्मरण में उन्होंने लिखा कि मंदिरों में संलग्न नृत्यांगनाएं यानी कि वैश्याएं मुख्य रूप से ब्राह्मण पुजारियों के उपभोग की वस्तुएं थी, जो वैश्या दर्शनम पुण्यम पापनाशम जैसे निकृष्ट श्लोकों का पाठ करते थे, जिसका अर्थ होता है वैश्या के साथ समागम पुण्य कर्म है जो पाप का नाश करता है। यहाँ पर इसका सीधा अर्थ है कि पुजारियों के अनुसार जो देवदासियां थी उनके साथ संभोग करना पुण्य का काम होता था और इससे उन्हें पाप से मुक्ति मिलती थी। ये बात किसी से छिपी नहीं थी कि पुजारी इस काम के लिए केवल सुंदर और कुमारी लड़कियों का ही चयन करते थे, बदसूरतों का चयन नहीं करते थे। कारण शायद यही था कि देवदासियां उनकी उपभोग की वस्तुएं थी, इसीलिए वे केवल कुमारी और सुंदर लड़कियों का ही चयन करते थे। उसके साथ बलात्कार किया जाता था और उसका शोषण किया जाता था और उन्हें यह विश्वास दिलाया जाता था कि स्वयं भगवान के साथ वो सुहागरात मना रही है। इन बातों का अर्थ ये हुआ कि किसी लड़की से कह दिया जाता है कि मेरे अंदर भगवान आ गए हैं और मैं जैसा जैसा कहूँगा अब वैसा वैसा तुमको करना होगा। और लड़कियों की उम्र इतनी कम होती थी कि उस समय वो कुछ सोचने और समझने की हालात में नहीं होती थी और जैसा जैसा उनसे बोला जाता था वो वैसा ही करती थी। इस प्रथा के खिलाफ उस समय किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर धार्मिकता कूट कूट के भर दी गई हो, फिर उस व्यक्ति के अंदर का जो तर्क है वो नष्ट हो जाता है और जिस व्यक्ति के अंदर का तर्क नष्ट हो गया फिर आप उससे कोई भी कार्य करवा लो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो आपका विरोध नहीं करेगा। इसके आगे लिखा है, आचार्य चतुर्सेन ने अपने ऐतिहासिक उपन्यास सोमनाथ में इस तथ्य का उद्घाटन किया है कि चालुक्य राजा ने अपनी पुत्री को विख्यात सोमनाथ के मंदिर में देवदासी के रूप में समर्पित किया था।
इस प्रथा का वर्णन इतिहास के पन्नों पर अंकित है। रामकृष्ण मिशन के लोकप्रिय प्रकाशन द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, इसमें इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि चोल राजा राजराज प्रथम के शासनकाल में तंजौर के विख्यात मंदिर में 400 देवदासियां थीं। पूर्वी बंगाल के राजा हरिवर्मन के मंत्री भट्ट भवदेव ने अनंत वासुदेव के मंदिर में सेवा के लिए 100 नृत्यांगनाओं यानी कि देवदासियों को मंदिर में प्रदान किया था। विजय सिंह के शासनकाल में राजशाही जिले के देवपाड़ा के शिव मंदिर में भी करीब इतनी ही संख्या में नृत्यांगनाएं थीं। कालिंजर के नीलकंठेश्वर मंदिर में मदन वर्मा के शासनकाल में चंदेल राजा थे। पद्मावती नाम की नृत्यांगना मंदिर की प्रमुख देवदासी थी। चंदेल राजाओं के समय में भी देवदासी प्रथा का उल्लेख मिलता है और वह राजा भी इसे स्वीकार करते थे और इस प्रथा को मान्यता भी दे रखी थी। इसके आगे लिखा है, प्रोफेसर गिलबर्ट स्टेलर ने इस बात को बताया है कि वे उस समय मद्रास विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के व्याख्याता थे। उन्हें मद्रास में नीच कुल के निम्न जन्म दर के कारणों का पता लगाने का भार सौंपा गया था। उनके द्वारा किया गया रहस्योद्घाटन बड़ा ही रोमांचकारी है। उनके अनुसार विष्णु और शिव को त्याग समर्पण की आवश्यकता नहीं थी। अपने स्वभाव अनुसार वे कुमारी कन्याओं की ही मांग करते थे। देवदासी की हैसियत से भगवान की सेवा करने के लिए इन कम उम्र की कन्याओं को अजीब तरीके से शिक्षित किया जाता था। दक्षिण भारत में उन शहरों को ही अधिक पवित्र माना जाता था जहां पर गुप्त रोग के पीड़ित रोगियों की संख्या अधिक होती थी। सन 1917 में मुझे मद्रास की सरकार के द्वारा कुंभकोणम शहर के आंकड़ों की जानकारी देने का निर्देश किया गया। मैंने पाया कि गत कई वर्षों से जन्म दर प्रति 1030 के आसपास ही रही और सचिवालय को विश्वास था कि जन्म दर का निबंधन नहीं करना ही न्यून जन्म दर के लिए जवाबदेह का कारण है। नगर पालिका ने इसे अस्वीकार किया और समाहर्ता ने यथोचित जांच के उपरांत इसे सही पाया। नगर पालिका कार्यालय में जाकर जब वहां के कर्मचारियों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने तुरंत कहा, यहाँ पर 12 बड़े बड़े मंदिर हैं और प्रत्येक में देवदासियां हैं। अस्पतालों में मैंने पाया कि भर्ती मरीज में आधी संख्या में सिफिलिस और गनोरिया के गंभीर मरीज हैं, जबकि सामान्य मरीजों में इलाज आयुर्वेदिक के चिकित्सक करते हैं। एक युवा ब्राह्मण ने कहा कि 5 में से 4 ब्राह्मण महिलाएं इस रोग से ग्रस्त हैं। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता था? क्योंकि देवदासियों को बाद में वैश्यावृत्ति करने के लिए शहर में भेज दिया जाता था। उस समय कॉन्डोम नहीं चलते थे, तो जो बीमारियां होती थी वो एक दूसरे में चली जाती थी और इस तरह से जो सबसे अधिक बीमारियां थी वो ब्राह्मण महिलाओं में थी। 5 में से 4 ब्राह्मण महिलाएं इस रोग से ग्रस्त थी। आगे लिखा है, आंध्र प्रदेश के निजामाबाद जिले में अनुसूचित जाति के जोगनियों की संख्या थी, वो थी 10,000। इन अभागी लड़कियों की शादी ग्राम देवता के साथ सुखाड़ और महामारी जैसी विपदाओं से बचने के उद्देश्य से इनके माता पिता कर देते थे। गांव की उच्च जाति के जो जमींदार थे और धनी लोगों के द्वारा जिन्होंने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस दैविक शादी की प्रथा को प्रारंभ किया था, यानी जो प्रथाएं थी वो उच्च जाति के जो जमींदार थे, धनी लोग थे, इनके द्वारा अपनी अय्याशी के लिए कि ये प्रथाएं बनाई गई थी। इन औरतों का शारीरिक शोषण किया जाता था। सबसे पहले इन लड़कियों को नशे की आदत डाली जाती थी और बाद में उनका शोषण किया जाता था। अनुसूचित जाति और जनजाति के आयुक्त का 28वां प्रतिवेदन 1986-87 पृष्ठ संख्या 235 पर यह अंकित है। इसके आगे लिखा है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में यह बड़ी संख्या है और महाराष्ट्र में भी है। वासवी, मथम्मा, याथम्मा, पार्वती, जोगिन, इन औरतों की स्थिति देवदासियों से भी बदतर है, क्योंकि देवदासियां मंदिर में रहती हैं जबकि जोगिनें झुग्गी झोपड़ी में रहती हैं और जमींदार उनका उपभोग करने वहीं जाते हैं। इससे उत्पन्न संतान की जवाबदेही जमींदार नहीं लेते। यदि लड़की हुई तो उसके सामने जोगिन बनने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं रह जाता, जिनकी स्थिति बंधुआ मजदूरों से बेहतर नहीं होती। यह स्वीकृत वैश्यावृत्ति माला और मॉडर्निंग जाति जो अनुसूचित जाति का हिस्सा है, इनके बीच लंबे अरसे से मौजूद है। पृष्ठ संख्या 235-236 पर यह अंकित है। तो ये तो थी जानकारी निम्न जाति की लड़कियों के बारे में। अब बात करते हैं ब्राह्मणों की लड़कियों के बारे में। लड़की चाहे निम्न जाति की हो या उच्च जाति की हो,
शोषण सभी का हो रहा था धार्मिकता के नाम पर। नाबुंदरी जाति की लड़कियों की शादी रजस्वला होने से पहले कर दी जाती थी। नाबुंदरी ब्राह्मणों में एक जाति है, तो उनमें एक प्रथा थी कि शादी पहले ही कर दी जाती थी। रजस्वला यानी कि पीरियड्स आने के पहले ही उनकी शादी कर दी जाती थी। मुश्किल से 10, 12 या 13 साल, इतनी से ज़्यादा उनकी उम्र नहीं होने देते थे और उनकी शादी कर दी जाती थी। यदि कोई लड़की जवान हो जाती थी और रजस्वला होने के लक्षण स्पष्ट हो जाते थे, पर बिना किसी पुरुष के साथ समागम के ही उसकी मृत्यु हो जाती थी, तो परंपरा के अनुसार उसकी लाश के साथ किसी व्यक्ति की शादी कराई जाती थी जो मृत शरीर के साथ समागम करता था। इसके लिए परिवार के लोग खर्च भी करते थे, क्योंकि बिना खर्चे के शादी नहीं होती और तब उस परिवार की बेइज्जती होती थी। ये प्रथा थी नाबुंदरी ब्राह्मणों में, और इस प्रथा के तहत कि नाबुंदरी ब्राह्मण के घर में कोई लड़की है जिसे फर्स्ट पीरियड आता है, उससे पहले ही उसकी शादी कर दी जाती थी। लेकिन धोखे से किसी लड़की की पीरियड आने के बाद मृत्यु हो जाए और उसकी शादी ना हुई हो, तो मरी हुई लड़की के साथ किसी पुरुष की शादी कराई जाती थी। फिर वो पुरुष मरी हुई लड़की के साथ संभोग करता था और उस शादी का खर्चा जिसकी वह बेटी होती थी वो देता था। ये सारी प्रथाएं धर्म के नाम पर उस समय सभी समाजों में प्रचलित थी। ऐसा नहीं है कि निम्न जातियों में ही प्रचलित थी, ये प्रथाएं उच्च जातियों में भी प्रचलित थी। विडंबना ये है कि धर्म के नाम पर ऐसी प्रथाओं को लोगों ने स्वीकार कर रखा था। इसके आगे लिखा है, यद्यपि कर्नाटक की सरकार ने देवदासी प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था, फिर भी यह कुप्रथा आज भी उत्तरी कर्नाटक के बेलगाम जिले के सौदत्ती, जो कि धारवाड़ के करीब है, एवं शिमोगा के चंद्रगुट्टी में खुल्लम खुल्ला विद्यमान है। प्रतिवर्ष प्रथम पूर्णिमा के रात में अनेक अबोध लड़कियां देवदासी प्रथा के चुंगल में फंसाई जाती हैं। आज सरकार को भी पता है, पुलिस को भी पता है, मीडिया को भी पता है, आम जनता को भी पता है। क्यों इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता? आवाज़ इसीलिए नहीं उठाई जाती क्योंकि इसका संबंध धर्म से है। कितनी भी बुरी से बुरी प्रथा हो, कोई भी धार्मिक आदमी चाहे कितना भी ईमानदार हो या अच्छा हो, अगर वह धार्मिक है तो फिर वह व्यक्ति उस प्रथा के विरुद्ध कभी भी नहीं बोलेगा, क्योंकि वो जानता है कि इस प्रथा का संबंध धर्म से है। तो इस किताब में देवदासी प्रथा के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। ऐसी जानकारी जिसे पढ़कर आपको भी दुख होगा और एहसास होगा कि बहुत अच्छा हुआ कि हमारे देश में अंग्रेज आए। अंग्रेज नहीं आए होते तो आज भी हम इन प्रथाओं को स्वीकार करके इनमें फंसे होते। जितनी भी बुरी प्रथाएं थी, चाहे वो देवदासी प्रथा हो, सती प्रथा हो, कन्या हत्या हो या शुद्धिकरण प्रथा हो, स्तन टैक्स हो, सबकी सब प्रथाओं का अंत अंग्रेजों के समय में हुआ है। किसी भी धार्मिक ने इनका अंत नहीं किया है, क्योंकि धार्मिकों को ऐसी प्रथाओं से लाभ होता है। हमें इतिहास में पढ़ाया जाता है कि अंग्रेज तो विलेन थे, वो आए और हमें लूट कर चले गए, हमें बर्बाद करके चले गए। लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो हमें इंसान बना के चले गए। तो ये थी जानकारी देवदासी प्रथा के बारे में। अगर आप लोग इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, आप इसे वहाँ से मंगवा कर पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है और इसमें जानकारी भी बहुत ही अच्छी मिलती है। अगर आप मानते हैं कि समाज को जाति नहीं, इंसानियत से पहचान मिलनी चाहिए, तो इस सफ़र में हमारे साथ जुड़िए। हमारा चैनल सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, एक आवाज़ है उनके लिए जो सदियों से खामोश कर दिए गए। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इस क्रांति का हिस्सा बनिए, क्योंकि जब तक एक भी अन्याय जिंदा है तब तक आवाज़ उठाना ज़रूरी है। और ये चैनल सिर्फ कंटेंट नहीं बनाता, हम यहाँ इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जिन्हों सालों से दबाया गया, मिटा दिया गया। अगर आपको लगता है कि ये काम ज़रूरी है, अगर आपको ये लगता है कि समाज को बताना, आवाज़ देना और जागरूक करना आज के दौर की सबसे बड़ी क्रांति है, तो आपका छोटा सा सहयोग हमारे लिए बड़ी ताकत बन सकता है। वीडियो का लाइक बटन दबाकर लाइक कर दीजिए ताकि YouTube पर हमारे वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाया जाए। ये सिर्फ एक बटन नहीं, एक क्रांति की चिंगारी है। मिलेंगे आपसे इसी तरह के एक और वीडियो के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।